बच्चों आज हम क्लास 8th का सेकेंड चैप्टर एक्सपोनेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए एक्सपोनेंट के बारे में समझते हैं। बच्चों सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर है a, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। फॉर एनी रैशनल नंबर a, ठीक है, हमारे पास कोई रैशनल नंबर a है और जब हम किसी रैशनल नंबर का बार बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने a का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है, ठीक है, हमने a का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इस एक्सप्रेशंस को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a होल पावर n, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जो a है जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बोलते हैं बेस, और जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है बच्चों। मीन्स a की पावर n इज डिफाइंड a क्रॉस a मीन्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे कब तक, n टाइम्स, ठीक है। a की पावर n का क्या मतलब होता है, a का n बार मल्टीप्लिकेशन किया गया है, ठीक है बच्चों। a की पावर n इज कॉल्ड, a की पावर n को क्या बोलते हैं बच्चों, देखिए nth पावर ऑफ a बोलते हैं, ठीक है, nth पावर ऑफ a, ठीक है। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं a रेज्ड टू द पावर ऑफ n, a रेज्ड टू द पावर ऑफ n, इसको ऐसे भी बोलते हैं a रेज्ड टू द पावर ऑफ n, ये भी इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। सपोज हमारे पास एक रैशनल नंबर थे a अपॉन b, फॉर एनी रैशनल नंबर्स a अपॉन b, अब हमने a अपॉन b का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे a अपॉन b का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। a अपॉन b का जब हम n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे इसको डॉट 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 क्रॉस a अपॉन b, ठीक है बच्चों, हमने n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है इसका, ठीक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a अपॉन b होल पावर n, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे a अपॉन b होल पावर n, यहाँ पर बेस क्या होगा, a अपॉन b होगा, यहाँ पे बेस होगा a अपॉन b, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, n, ठीक है। इस n को हम पावर भी बोलते हैं, इस एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए या इंडेक्स बोलिए, ठीक है। n को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, a अपॉन b रेज टू द पावर n, ठीक है, या आप बोल सकते हैं nth पावर ऑफ a अपॉन b, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए यहाँ पे आपने इस मल्टीप्लिकेशन को मीन्स n बार मल्टीप्लिकेशन को लिखा, आपने क्या लिखा, a अपॉन b होल पावर n, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू a कितनी बार, n टाइम्स, अपॉन b इंटू b कितना, n टाइम्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स a अपॉन b, देखिए यहाँ पे a कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 n टाइम्स, यहाँ पे b देखिए 1 2 3 ऐसे ही n टाइम्स, तो लिख सकते हैं ना a इंटू a n टाइम्स, b का भी मल्टीप्लिकेशन n टाइम्स किया गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं a अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n अपॉन b की पावर n, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है बच्चों। यहाँ पे n क्या है, n है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और a अपॉन b कैसा रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे a अपॉन b इज नॉन जीरो रैशनल नंबर, रैशनल
नंबर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके समझते हैं। कुछ एग्जांपल्स लीजिए बच्चों, जैसे 2/3 होल पावर 5। ठीक है, यहाँ बेस क्या है, 2/3 बेस है और पावर क्या है 5। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है 2/3 का कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है, 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 का, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बच्चों देखिए न्यूमरेटर में हमारा 2 है, उसका हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 5 टाइम्स, अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है, 3 का हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5। ठीक है, तो आप 2/3 होल पावर 5 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 एंड 3 टू द पावर 5। अब बच्चों देखिए 2 टू द पावर 5 कितना होता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो ये हो जाएगा 32 होल अपॉन 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, यहाँ लिख सकते हैं 243। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपका ये हो गया। ठीक है, आप कोई नेगेटिव रैशनल नंबर लीजिए लाइक -1/2। ठीक है, होल पावर आप यहाँ पे 7 कर दीजिए। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस क्या है -1/2। ठीक है, और पावर में कितना है 7। आप इसको कैसे बोलेंगे, 7th पावर ऑफ -1/2। ठीक है, या कैसे बोलेंगे -1/2 रेज्ड टू द पावर 7, -1/2 रेज्ड टू द पावर 7। ठीक है, तो बच्चों इसको हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं या पावर नोटेशन बोलते हैं। ठीक है, पावर नोटेशन भी बोलते हैं। इस शॉर्ट फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल या पावर नोटेशन भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, पावर नोटेशन या क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, सिंपली इसका मतलब होता है कि -1/2 का 7 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो देखिए बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, -1 होल टू द पावर 7 एंड 2 होल टू द पावर 7। ठीक है, -1 का 7 बार मल्टीप्लाई करिए, वो न्यूमरेटर में आप रखिए, 2 का 7 बार मल्टीप्लीकेशन करके डिनोमिनेटर में रख दीजिए। तो बच्चों देखिए -1 का अगर हम ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आता है। ठीक है, -1 होल पावर अगर ऑड नेचुरल नंबर है तो हमेशा आपका -1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और 2 की पावर 7 कितना होगा बच्चों, देख लीजिए 2 की पावर 5 कितना हुआ था 32। ठीक है, तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 2 की पावर 5 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा, तो 32 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 64, 64 इंटू 2 128, ये हो जाएगा 128। क्लियर है बच्चों, ये आपको क्लियर हो रहा है, -1/2 होल पावर 7 को आप लिख सकते हैं -1/128। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए जैसे अगर हमारे पास है 5 की पावर -1, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर 1। ठीक, यह पावर जब हमारा न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में जाता है तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हमारे पास है यहाँ पे 4 की पावर -2, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन इस 4 टू द पावर -2, ये हमारा न्यूमरेटर में है। जैसे ही हम इसको जब डिनोमिनेटर में भेजेंगे तो यह -2 क्या हो जाएगा, +2 कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या हमारे पास यहाँ पे 1/7 की पावर 2 है, अगर हम इसको ऊपर भेजेंगे न्यूमरेटर में 7 टू द पावर -2 हो जाएगा। मीन्स आपका जो पावर है उसका साइन चेंज हो जाएगा अगर आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आप याद रखिएगा। मीन्स हम लिख सकते हैं a की पावर अगर हमारे पास n है, ठीक है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, a हमारा नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर -n। ठीक है, तो ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा बच्चों। आइए अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज हैं उसके बारे में हम सीखते हैं और उसको याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बच्चों आप
जितना भी मैं बताऊंगा उसको आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है।